हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 5 टू 10। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट में हमारे पास है फैक्टराइज। सिंपली हमने इस क्वेश्चन को फैक्टराइज करना है। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास गिवन है 4x² + 9y² + 16z² + 12xy - 24yz - 16xz। तो इसमें हमने आइडेंटिटी यूज़ करनी है, जो कि हमारे पास होती है x + y + z का होल का स्क्वायर। x plus y plus z इसका होल का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz एंड प्लस 2zx। क्लियर है? तो इस फॉर्मूले में जो एक्स वाई जेड की वैल्यू है वो हमने गिवन इक्वेशन से फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, एक्स स्क्वायर हमारे पास है, एक्स स्क्वायर को हम 4x स्क्वायर को लिखेंगे 2x जो कि होल का स्क्वायर, वाई स्क्वायर की जगह लिखेंगे 3y इसका होल स्क्वायर, जेड की जगह लिखेंगे 4z। अब देखिए, आगे इक्वेशन में हमारे पास नेगेटिव साइन है, तो हाँ, इस इट मीन्स z की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो -4z का स्क्वायर। क्लियर है? नेगेटिव साइन है इसलिए हमने इसको नेगेटिव लिया है। क्लियर है? क्योंकि z वाला पार्ट हमारे पास नेगेटिव है। प्लस 2x की जगह 2x, y की जगह 3y, तो 2x इंटू 3y प्लस 2। अब देखिए यहाँ पे y की वैल्यू हमारे पास क्या है 3y एंड z की वैल्यू क्या है -4z। यहाँ पे हमने इक्वेट करनी है। नेक्स्ट 2 -4z, z की वैल्यू क्या है -4z एंड x की वैल्यू हमारे पास है 2x। क्लियर है? तो इसकी राइट साइड हमने इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया है, विच इज इक्वल्स टू लेफ्ट साइड क्या है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है। तो x की वैल्यू 2x, y की वैल्यू 3y, z की वैल्यू -4z इसका होल का स्क्वायर एंड दिस इज द आंसर। सिंपली हमने इस फॉर्मूले को यूज करके सोल्व करना है इस क्वेश्चन को। क्लियर है? नाउ सेकंड पार्ट में हमारे पास गिवन है 2x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z² माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। तो देखिए, सिंपली हमने सेम फॉर्मूला यूज़ करना है। मैं डायरेक्ट सोल्व कर रही हूँ, आपको फॉर्मूला ध्यान आ गया होगा। तो देखिए, एक्स स्क्वायर की जगह लिखेंगे -√2x इसका होल स्क्वायर, वाई की जगह हम क्या लिखेंगे सिंपली वाई एंड इसका स्क्वायर। अब z की जगह हम क्या लिखेंगे 8z है, 8 को हम किस तरीके से तोड़ सकते हैं 2√2 लिख सकते हैं, 2√2z इसका होल का स्क्वायर। क्लियर है? नाउ 2xy की जगह एंड 2yz की जगह y की वैल्यू एंड z की वैल्यू पुट करेंगे 2√2z एंड 2zx की जगह 2z की वैल्यू क्या है 2√2xz 2√2z। क्लियर है? अब ये हमारे पास वो इक्वल होता है x प्लस वाई प्लस जेड का होल का स्क्वायर। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या है हमारे पास -√2x प्लस वाई प्लस 2√2z इसका होल का स्क्वायर। Clear it? And this is the answer. So this was question number 5. Now move on to question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो 2x प्लस वाई इसका होल का क्यूब है, तो इसके लिए हमें फॉर्मूला पता होने चाहिए x प्लस वाई का क्यूब एंड x माइनस वाई का क्यूब। तो यूजिंग फॉर्मूला x प्लस वाई का होल का क्यूब, ये हम आइडेंटिटी यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। क्लियर है? तो विच इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे हमने वैल्यू इक्वेट करनी है सिंपली। तो एक्स प्लस वाई का होल का क्यूब होता है 2x प्लस वाई गिवन है। अब यहाँ पे x की वैल्यू 2x क्यूब प्लस वाई की जगह 1 क्यूब प्लस 3x की वैल्यू 2x इंटू 1 2x प्लस 1। नाउ 2x क्यूब इसकी वैल्यू होगी हमारे पास 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 6x एंड 2x प्लस 1। नाउ इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 6 टू ज़ा 12x स्क्वायर प्लस 6x। क्लियर है? नाउ इसको अरेंज करके लिखेंगे 6x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 एंड दिस इज द आंसर। सिंपली हमने आइडेंटिटी को यूटिलाइज किया है x प्लस वाई की होल का क्यूब का। क्लियर है? नाउ सेकंड पार्ट में हमारे पास गिवन है 2a माइनस 3b इसका होल का क्यूब। यहाँ पे जो आइडेंटिटी हम यूटिलाइज करेंगे वो है हमारे पास x माइनस वाई का होल का क्यूब विच इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। क्लियर है? तो x माइनस वाई की वैल्यू लेफ्ट साइड हमारे पास इक्वल है 2a माइनस 3b इसका होल का क्यूब। इसको सोल्व करेंगे, x की जगह हमने वैल्यू पुट करनी है 2a का होल का क्यूब माइनस, अब यहाँ पे y की वैल्यू क्या है 3b इसका होल का क्यूब माइनस 3
2a into 3b and into 2a minus 3b। क्लियर है? अब 2a का क्यूब करेंगे तो 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 3 टू ज़ा 6 6 8 ज़ा 6 3 ज़ा सॉरी 18ab एंड 2a माइनस 3b। नाउ इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब 18 टू ज़ा 36 a स्क्वायर b and minus minus plus 18 3s are 54 ab square and this is the answer। क्लियर है? सिंपली हमने आइडेंटिटी को यूटिलाइज किया एक्स माइनस वाई का होल का क्यूब को। क्लियर है? नाउ थर्ड पार्ट में हमारे पास गिवन है 3/2 एक्स प्लस 1 इसका होल का क्यूब। यहाँ पे ए प्लस बी की होल का क्यूब आइडेंटिटी यूटिलाइज करेंगे। सिंपली में हम इसको सोल्व करेंगे। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्या आइडेंटिटी यूटिलाइज करनी है। तो 3/2 एक्स इसका क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3 इंटू 3/2 एक्स प्लस 1 सॉरी इंटू 1 इंटू 3/2 एक्स प्लस 1। क्लियर है? नाउ इसको सोल्व करेंगे। 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8 एंड एक्स क्यूब प्लस 1 3 3 ज़ा 9 9/2 एक्स इंटू 3/2 एक्स प्लस 1। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सोल्व करेंगे। 27/8 एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 27/4 एक्स स्क्वायर एंड प्लस 9/2 एक्स। So this is the answer। Now move on to fourth part। फोर्थ पार्ट में हमारे पास गिवन है x माइनस 2/3y इसका होल का क्यूब। हमने आइडेंटिटी वाई यूटिलाइज करी है x माइनस वाई का क्यूब। क्लियर है? तो ये होगा हमारे पास x क्यूब माइनस 2/3 इंटू वाई इसका होल का क्यूब माइनस 3x। वाई की वैल्यू क्या है 2/3y एंड x माइनस 2/3y। अब इसको हम सिंपली सॉल्व करेंगे। एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब कितना होता है 8/27y क्यूब। नाउ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2xy x माइनस 2/3y। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप में हम सॉल्व करेंगे एक्स क्यूब माइनस 8/27y क्यूब माइनस 2x² माइनस माइनस प्लस 4/3xy²। दिस इज द आंसर। एक एक चीज को नेक्स्ट स्टेप में सोल्व करके स्टेप बना के इसको सोल्व करके दिखाना है आपको हर क्वेश्चन में। ये नहीं है कि हमें आता है तो एग्जामिनर को भी आता है, नहीं, हमें एक्सप्लेन करके दिखाना है। नाउ सेवन्थ पार्ट में हमारे पास है इवेलुएट द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज़। इनको हमने इवेलुएट करना है आइडेंटिटीज़ को यूटिलाइज करके। अब देखिए 99 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1 एंड इसका होल का क्यूब। तो सेम हमने a माइनस बी क्यूब आइडेंटिटी को यूटिलाइज करेंगे विच इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। क्लियर है? अब a की जगह हम 100 यूज़ करेंगे 100 क्यूब माइनस b की जगह 1 इसका क्यूब माइनस 3 इंटू 100 इंटू 1 एंड 100 माइनस 1। क्लियर है? अब 100 का क्यूब करेंगे तो 1000000 माइनस 1 माइनस 300 इंटू 99। क्लियर है? नाउ 1000000 माइनस 1 एंड इसको करेंगे 0 0 होती है 27 2 होती है 27 28 29। क्लियर है? अब नेक्स्ट स्टेप में इसको ऐड करेंगे 000000 1 6 टाइम्स 0 माइनस 29701। नाउ इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 माइनस 1 9 9 2 0 7 9। सो दिस इज द आंसर। सिंपली हमने सोल्व करना है आइडेंटिटी को यूटिलाइज करके। आपको आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए। अब देखिए 102 इसका क्यूब 102 को लिख सकते हैं 100 प्लस 2
होल का क्यूब। अब ये क्या बन जाता है अंदर, a प्लस बी, इसका क्यूब। ये आइडेंटिटी आपको पता ही है, a प्लस बी होल का क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको सॉल्व करना है, आप खुद सॉल्व करके देखिए, हमने आइडेंटिटीज़ को यूज़ करना है सिर्फ इसमें। क्लियर है। थर्ड पार्ट में हमारे पास गिवन है 998 इसका क्यूब। तो देखिए इसको किस तरीके से लिखेंगे, 1000 माइनस 2 इसका क्यूब। ये सॉल्व कर सकते हैं आप। a माइनस बी की क्यूब आइडेंटिटी यूज़ करनी है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। क्लियर है। अब a की वैल्यू पुट करनी है, b की वैल्यू पुट करनी है और उसको सॉल्व करना है। a की वैल्यू क्या होगी, 1000 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3, a की वैल्यू 1000 इंटू 1 इंटू 2 सॉरी एंड 1000 माइनस 2। ठीक है, वैल्यू पुट कर दी। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए 1000 का क्यूब 1000 इंटू 000 एंड 000, मतलब इसको ऐसे जोड़ जोड़ के लिख देते हैं ताकि काउंट बार बार ना करनी पड़े और आपको ध्यान इजीली रहे। क्लियर है। एंड माइनस 8 माइनस 6 एंड 000, इसको भी कर दिया। ठीक है, एंड ये हो जाएगा 998। क्लियर है। अब अगेन इसको नेक्स्ट स्टेप में हमने सॉल्व करना है अंदर मल्टीप्लाई करके, 000 एंड 000। क्लियर है। माइनस 8 एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 000 6 8 ज़ा 48, then 8 4 carry, 6 9 ज़ा, then again 8 and 9 59। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट स्टेप में 000 000 एंड माइनस 8, इसमें माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 5 9 88 00 एंड 8। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है, 10 में से 8 गए 2, 0 गए तो 9 9, 8 गए तो 1, 8 गया तो 1, 9 गया तो 0, 5 गया तो 4, फिर 9 और 9। क्लियर है। तो ये आंसर हो जाएगा। सिंपली आइडेंटिटी यूज करने हम करके हमने इसको सोल्व करना है, a प्लस बी होल का क्यूब एंड a माइनस बी होल का क्यूब। क्लियर है। नाउ 8th क्वेश्चन में हमारे पास है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें हमारे पास गिवन है 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। अब देखिए इसमें आइडेंटिटी हमें पता होनी चाहिए, a प्लस बी का होल का क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। अब हमें पता है कि जो राइट साइड है इस आइडेंटिटी की वो सिमिलर है इस क्वेश्चन की इक्वेशन के। क्लियर है। तो हमने इससे ये फॉर्म आइडेंटिटी को डिराइव करना है। तो a की वैल्यू b की वैल्यू हमने फाइंड आउट करके उसको a प्लस बी का होल का क्यूब बनाना है सिंपली। क्लियर है। अब a की वैल्यू 8a क्यूब से हम क्या लिख सकते हैं, 2a इसका होल का क्यूब, b क्यूब है इट मीन्स b का क्यूब हो रहा होगा, एंड 3ab 3 इंटू 2a और b की जगह b एंड 2a प्लस बी। ए प्लस बी की जगह हम क्या लिखेंगे, a की वैल्यू एंड b की वैल्यू, तो 2a प्लस बी। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको और एलेबरेट करके लिखना है, 2a का होल का क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 टू ज़ 6 a एंड 6 टू ज़ 12 a स्क्वायर b एंड 6ab स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ से देखिए a स्क्वायर b, a क्यूब b क्यूब 3ab a प्लस बी ये बन रखा था ना, तो a प्लस बी का क्यूब हो गया। अब a की वैल्यू यहाँ पे 2a है, b की वैल्यू यहाँ पे b है, तो 2a प्लस बी इसका होल का क्यूब हो गया एंड ये हमारे पास आंसर है। हमने आइडेंटिटी को सोल्व किया है इस क्वेश्चन में। क्लियर है। क्योंकि यहाँ पे सभी पॉजिटिव साइन थे इसलिए हमने a प्लस बी की आइडेंटिटी यूटिलाइज करी है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी एंड प्लस 6ab स्क्वायर। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है तो a माइनस बी का क्यूब का जो आइडेंटिटी है वो हम यूटिलाइज करेंगे। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, ये हमने सॉल्व करना है। इसको और सॉल्व करके लिखेंगे तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी एंड प्लस 3ab स्क्वायर। क्लियर है। वो सेम है हमारे पास गिवन इक्वेशन के। तो a क्यूब इट मीन्स 2a का क्यूब है, इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, 2a होल का क्यूब प्लस b को b क्यूब 3 2a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3
इंटू 2a एंड b का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में 2a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b 6ab स्क्वायर। यहाँ पे 12 लिखना है ना, 3 टू 6 एंड 6 टू 2 टू 4 एंड 4 3 12, 12a स्क्वायर बी। क्लियर है। नाउ ये हमारे पास इक्वेशन की इक्वल आ गया। अब ये होता है हमारे पास a माइनस बी इसका होल का क्यूब। a की वैल्यू 2a, b की वैल्यू माइनस सॉरी b एंड क्यूब। सो दिस इज द आंसर। देखिए क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो a माइनस बी का फॉर्मूला हमने इसको सोल्व करना है इसमें। ठीक है। अब थर्ड पार्ट में सिमिलरली हमारे पास नेगेटिव साइन गिवन है तो सिंपली हमने इसमें क्या करना है, a माइनस बी का होल का क्यूब जो आइडेंटिटी है वो यूटिलाइज करनी है। a माइनस बी क्यूब होता है हमारे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। देखिए मैं बार बार ये आइडेंटिटी इंटू 3ab इंटू a माइनस बी यूटिलाइज कर रही हूँ बजाय इसको आगे सोल्व करने, क्योंकि आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि सभी साइन इसमें नेगेटिव हैं, इसलिए ये आइडेंटिटी में यूटिलाइज कर रही हूँ। इसका ये जो अभी मैंने स्टेप लिखा है इसमें 3ab स्क्वायर है वो पॉजिटिव है, तो कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने नेगेटिव वाला ऊपर वाली लाइन यूटिलाइज कर रही हूँ। तो ये हमारे पास a माइनस बी इसके होल के क्यूब के इक्वल होता है। अब a की वैल्यू यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं 3 माइनस 2a। इसको सोल्व करके लिखना है आपको, मैंने डायरेक्टली इसको लिख दिया है कि आप समझ जाओगे a माइनस बी का यूज़ किया हमने। ठीक है। फोर्थ पार्ट में भी हमारे पास गिवन है 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर b एंड प्लस 108ab स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे भी नेगेटिव साइन यूटिलाइज हो रखे हैं, तो यहाँ पे भी हम क्या यूज़ करेंगे, a माइनस बी का होल का क्यूब। तो ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी एंड प्लस a b स्क्वायर 3ab स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल का क्यूब होगा। अब यहाँ से क्वेश्चन से देखो हम लिख सकते हैं 464a क्यूब, इट मीन्स 4a माइनस 3b और इसका होल का क्यूब। सिंपली हमने लिख दिया है। ठीक है। आप इनको सोल्व करके लिखेंगे अपनी नोटबुक में प्लस एग्जाम में। जो इसका फिफ्थ पार्ट है वो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रख के आपको सोल्व करना है। 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p। अब नेगेटिव साइन है इसमें तो हम इससे समझ पा रहे हैं कि a माइनस बी वाली आइडेंटिटी यूटिलाइज करनी है। वो होती है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी एंड प्लस 3ab स्क्वायर। जहाँ पे b स्क्वायर है वो हमें पॉजिटिव लेना है। ये होता है a माइनस बी होल का क्यूब। अब a की वैल्यू देखिए 27 किसका क्यूब होता है 3 का एंड p क्यूब मतलब p का एंड 216 किसका क्यूब होता है 6 का, तो 1/6 एंड इसका होल का क्यूब। दिस इज द आंसर। समझ आ गया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रख के आपको सोल्व करना है। ठीक है। नाउ नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन में हमने वेरीफाई करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो हमने इसकी राइट साइड लेके चलेंगे एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए सिंपली हमने क्या करना है, एक्स को इस पूरी से यू मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई इससे अगेन मल्टीप्लाई करेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर एंड प्लस वाई क्यूब। तो पहले हमने क्यूब वाली आइडेंटिटीज क्यूब वाली वेरिएबल्स लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ना स्क्वायर वाले में एक्स स्क्वायर है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, वाई स्क्वायर वाली भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो सिंपली हमारे पास क्या बचेगा लेफ्ट साइड विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो हमें यही वेरीफाई करना था लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के है। सेकेंड पार्ट में हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल है एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो राइट हैंड साइड लेके चलेंगे इसकी एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है। अब एक्स इसको मल्टीप्लाई करेगा देन माइनस वाई आगे मल्टीप्लाई करेगा, तो एक्स मल्टीप्लाई करेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नाउ माइनस वाई एक्स स्क्वायर। सिंपली हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना आपको आता होगा ना, तो मल्टीप्लाई किया। नाउ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। क्लियर है।
अब क्यूब वाले वेरिएबल लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। स्क्वायर वाले में देखिए एक्स स्क्वायर वाला कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस का एक माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा। वाई स्क्वायर वाले में एक प्लस एक्स माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दिस इज द आंसर। क्लियर है? नाउ मूव ऑन टू पार्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए हमने क्या करना है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने इसको फैक्टराइज करके लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास गिवन है 27y क्यूब प्लस 125y सॉरी जेड क्यूब। तो हमने आइडेंटिटी जो क्वेश्चन नंबर 9 में हमने इस वेरीफाई करके दिखाई है वो यूटिलाइज करेंगे। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है? क्योंकि प्लस का साइन बीच में है तो प्लस वाली आइडेंटिटी यूटिलाइज करनी है हमें। ठीक है, तो इसका हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास 27 किसका क्यूब है, 3 का, तो 3y इसका होल का क्यूब एंड प्लस 125 है 5 का एंड z 5z का क्यूब। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे x प्लस वाई, इट मीन्स 3y प्लस 5z इंटू एक्स स्क्वायर क्या है इसमें 3y इसका होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई, एक्स की वैल्यू 3y, वाई की वैल्यू 5z एंड वाई स्क्वायर 5z का होल का स्क्वायर। क्लियर है? नाउ 3y प्लस 5z, इसको सॉल्व करके लिखेंगे 3 का स्क्वायर 9y स्क्वायर माइनस 15yz एंड प्लस 25z स्क्वायर। क्लियर है? एंड दिस इज द आंसर। यही हमने आइडेंटिटी यूटिलाइज करनी है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल हो गई। फैक्टराइज इसी तरीके से करना है। अब इसका सेकेंड पार्ट में हमारे पास है 64m क्यूब माइनस 343n क्यूब। अब नेगेटिव साइन बीच में, इट मीन्स एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है विच इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये वो आइडेंटिटी है जो हमने 9th क्वेश्चन में वेरीफाई करके दिखाई। वो आइडेंटिटी है वो हमने वेरीफाई करी थी। ठीक है, वो इस क्वेश्चन में हमने यूटिलाइज करी है। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या होगी, देखो 64 है, ये किसका क्यूब होता है 4 का, एन एन क्यूब है, इट मीन्स एम का क्यूब होगा, तो 4m होल का क्यूब एंड 343 किसका क्यूब है 7 का, एन क्यूब मीन्स एन का, तो 7n का क्यूब। अब इसको हमने यूजिंग आइडेंटिटी सोल्व करना है। तो आइडेंटिटी में क्या है हमारे पास x माइनस वाई, इट मीन्स 4m माइनस 7n इंटू एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 4m माइनस 4m 7n प्लस 7n का होल का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में 4m माइनस 7n इंटू 4m का स्क्वायर करेंगे तो इट मीन्स 16m स्क्वायर माइनस 7 4 ज़ा 28mn एंड 7n का स्क्वायर 49n स्क्वायर। दिस इज द आंसर। क्लियर है? हमने आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए और उनको क्वेश्चंस में यूटिलाइज करना आपको आना चाहिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।